हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवान टीच में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पंक्चुएशन के रूल्स को डिटेल में जान लिया था और अगला हमने टॉपिक उठाया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका जब हम एग्जांपल बता रहे थे तो उसमें एक दो रूल के बारे में भी बता दिया था। जैसे बताया था हमने कि पैसिव वॉइस करते समय से हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जानेंगे। और जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। मतलब इसमें हम कुछ ही रूल के बारे में बताएंगे और जो हमारा पार्ट 2 रहेगा उसमें हम कुछ और रूल के बारे में भी बता देंगे। अगर आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 2 को भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंट रूल है इसे आप डिटेल में जान सकें। देखिए, जो पहला रूल है दोस्तों, वो क्या कर रहा है कि पैसिव वॉइस के वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हमारा, क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये होता क्या है, देखिए, जितने भी दोस्तों हमारे सेंटेंस होते हैं वहां पे हमारे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या नहीं आते हैं। अगर देखिए मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब ये टाइप्स किसके हैं, ये हमारे वर्ब के टाइप्स हैं। मतलब वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे देखिए एग्जांपल इसका, आई गो देयर, यहाँ पर कहा गया है मैं वहां जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो देयर है, आप सोच रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे, तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो देयर है वो हमारा क्या है, प्लेस है। और जब प्लेस, मैनर या टाइम आया रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट में नहीं रहता, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये हमारा प्लेस है तो इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं है और तब इसका हम क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगर देखिए ऐसा होता तो आई गो विद यू, यहाँ पे देखिए हमारा जो यू है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस, जो कि हमारा टॉपिक है। अब देखिए रूल नंबर दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों, पैसिव वॉइस करते समय अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम मेन वर्ब के बाद टू लगाकर लिखते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे पेन हो गए, पेंसिल हो गए, कटर हो गए, रेजर हो गई, ये सब टेबल हो गए, जितने भी होते हैं ये सब क्या है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, और बहुत सारे होते हैं लिविंग थिंग्स, आप जानते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए जैसे आगे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों एक साथ सेंटेंस में आ जाएं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लेंगे पहले के जैसा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद टू लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट आया होता, डायरेक्ट आया या इनडायरेक्ट कोई भी आया होता, एक आया होता, तो क्या करते हैं हम, पहले जैसे क्या करते थे उसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सेंटेंस को बना लेते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है, देखिए क्या है, यू बाई अ बुक टू मी, मतलब तुमने मुझे मेरे लिए एक किताब खरीदा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है और जो हमारा मी है ये भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो हमने बताया था कि जितने भी नॉन लिविंग होंगे वो क्या होंगे, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बुक हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हमारा मी हो गया ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमारा मी जो है वो क्या है, लिविंग है, इसलिए हम इसे क्या कह दिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, कि देखिए कहा गया है पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा क्या हो गया, अ बुक। हमने तो इसे सब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बाई है ये क्या है,
प्रेजेंट टेंस का, फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल है। तो इसे हम अगर चेंज करें तो किस में चेंज करेंगे? हमारा बुक क्या है? सिंगुलर है, तो इसे किस में चेंज कर देंगे? इज में। क्या करेंगे? इज में चेंज किए। अब बुक इज, अब जो देखिए हमारा मेन वर्ब होता है, हमने बताया था कि मेन वर्ब क्या फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। तो बाई का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होगा? बॉट होगा। बॉट। अब देखिए, अब बॉट हो गया। अभी इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद तो हम जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसे हम क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। मगर देखिए यहाँ पे हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, इसे भी तो कहीं लिखना है। तो कहा गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब प्लस टू के बाद लिखते हैं। तो हमने मेन वर्ब को लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या लिख लें? टू लिख लें। इसके बाद टू लिख के उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑब्जेक्ट में। बाई यू। अब ये देखिए हमारा क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हमारा बन गया। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे इज ही क्यों लगा? हम एम नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते थे, वाज वर नहीं लगा सकते क्यों? तो इसको हम पार्ट 2 में आपको डिटेल में बता देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगला रूल हमारा क्या है? पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और एजेंट बाय के बाद लिखते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी बता दिया। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट था, ये यू, इसको हम किस में चेंज कर लिए? ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट में चेंज करने के बाद हम किसके बाद लिखेंगे? जो एजेंट हमारा बाई होता है। एजेंट हमारा यहाँ क्या है? बाई है, तो इसके बाद हम लिखेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और रूल है कि जितने भी जैसे हमारे सब्जेक्ट होंगे, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें लिखेंगे। तो देखिए जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों? मी होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। दे का देम। ही का हिम। सी का हर। इट का इट। हु का हूँ। और नेम का हम क्या करेंगे? नेम ही में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी पार्ट 1 सम इम्पोर्टेंट रूल का। और अगर हम देखते हैं पैसिव वॉइस, तो हमारा क्या है? बहुत हार्ड नहीं है ये सिंपल ही है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। मतलब सम इम्पोर्टेंट रूल के पार्ट 2 को देखेंगे, उसमें कुछ रूल और हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इसलिए पार्ट 1 अगर आप देख लिए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पार्ट 2 भी देखिएगा, ताकि आपको जो सम इम्पोर्टेंट रूल है एक्टिव पैसिव का वो आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो है आपके पास पहुंचती रहे और आप देखकर इसे डिटेल में जान सके इसके बारे में ये होते क्या हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, बाय।